आज तारीख है 1 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अब नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। रासल खैमा में 2 महीने तक ट्रैफिक प्रभावित शेख मोहम्मद बिन सलीम स्ट्रीट पर आज से आंशिक सड़क बंद। यूए में जून 2026 के लिए नए पेट्रोल और डीजल रेट घोषित, पेट्रोल महंगा और डीजल हुआ सस्ता। यूए में आज से लागू होंगे नए सैलरी नियम, कर्मचारियों और कंपनियों के लिए जानना जरूरी। यूए में मौसम बदलेगा करवट, ठंडी हवाएं, धूल भरा मौसम और समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी। इबोला को लेकर यूए अलर्ट, यात्रियों और निवासियों के लिए जारी की गई विशेष स्वास्थ्य सलाह। यूए में ईमानदारी की मिसाल, दुबई एयरपोर्ट पर $20,000 और 150 ग्राम सोने से भरा बैग 3 को सुरक्षित लौटाया। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। यूए में ईमानदारी की मिसाल, दुबई एयरपोर्ट पर $20,000 और 150 ग्राम सोने से भरा बैग यात्री को सुरक्षित लौटाया गया। दुबई एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना सामने आई जिसने लोगों का भरोसा और बढ़ा दिया है। एक अरब यात्री का बैग एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर कहीं खो गया था। इस बैग में लगभग $20,000 नकद और करीब 150 ग्राम सोना रखा हुआ था। बैग गायब होने के बाद यात्री काफी परेशान हो गया और उसने तुरंत एयरपोर्ट अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद सुरक्षा टीम और संबंधित विभागों ने जांच शुरू की। काफी तलाशी के बाद बैग को बरामद कर लिया गया और उसके अंदर मौजूद नकदी और सोना पूरी तरह सुरक्षित पाया गया। अधिकारियों ने सभी दस्तावेजों और पहचान की पुष्टि करने के बाद बैग और उसके असली मालिक को वापस सौंप दिया गया। बैग वापस मिलने के बाद यात्री ने दुबई एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा कर्मचारियों को धन्यवाद किया। यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि वे यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर बड़ी चेतावनी। यूए में सोशल स्मोकिंग करने वाले 35 वर्षीय पाकिस्तानी प्रवासी को आया जानलेवा हार्ट अटैक। यूए में रहने वाले 35 वर्षीय पाकिस्तानी प्रवासी की कहानी लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आई है। डॉक्टरों के अनुसार इस व्यक्ति को विडोमेकर हार्ट अटैक नाम का एक बेहद ही खतरनाक हार्ट अटैक आया जो अक्सर जानलेवा साबित होता है। सबसे हैरानी की बात यह रही कि वह नियमित रूप से ज्यादा सिगरेट नहीं पीता था, बल्कि केवल दोस्तों के साथ सोशल स्मोकिंग करता था। अचानक सीने में तेज दर्द और सांस लेने में परेशानी के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में पता चला कि उसके दिल की मुख्य धमनी में गंभीर ब्लॉकेज हो गया था। डॉक्टर ने तुरंत इलाज और आपातकालीन प्रक्रिया के जरिए उसकी जान बचाई। चिकित्सकों का कहना है कि लोग ये मानते हैं कि कभी कभार सिगरेट पीने से नुकसान नहीं होता, लेकिन सोशल स्मोकिंग भी दिल की बीमारियों का बड़ा कारण बन सकती है। वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को चेतावनी दी है कि तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यूए में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग धूम्रपान से होने वाले खतरों को समझ सकें। डॉक्टरों ने कहा कि कम उम्र में हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय है और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। रासल खैमा में 2 महीने तक ट्रैफिक प्रभावित शेख मोहम्मद बिन सलीम स्ट्रीट पर आज से आंशिक सड़क बंद। रासल खैमा पुलिस ने घोषणा की है कि आज यानी 1 जून 2026 से शेख मोहम्मद बिन सलीम स्ट्रीट के एक हिस्से पर आंशिक सड़क बंदी होगी। ये कदम सड़क की मरम्मत और डामर बिछाने के बड़े प्रोजेक्ट के तहत उठाया गया है। पुलिस के अनुसार ये कार्य 30 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। बंद होने वाला हिस्सा शिप राउंडअबाउट से क्लॉक राउंडअबाउट तक फैला हुआ है। इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक डायवर्जन और लेन बंदी लागू की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य 24 घंटे जारी रहेगा ताकि प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा किया जा सके और सड़क की गुणवत्ता तथा सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी रूट की योजना बनाएं और संभावित देरी के लिए तैयार रहें। व्यस्त समय में इस इलाके में ट्रैफिक दबाव बढ़ सकता है। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सड़क सुधार के बाद क्षेत्र में यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। यूए में जून 2026 के लिए नए पेट्रोल और डीजल रेट घोषित, पेट्रोल महंगा और डीजल हुआ सस्ता। यूए फ्यूल प्राइस कमेटी ने जून 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की घोषणा कर दी है। नई दरें 1 जून से पूरे देश में लागू हो रही हैं। इस बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में कुछ राहत दी गई है। घोषित दरों के अनुसार सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 3.95 दिरहम प्रति लीटर होगी, जो मई में 3.66 दिरहम प्रति लीटर थी। स्पेशल 95 पेट्रोल अब 3.83 दिरहम प्रति लीटर मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 3.55 दिरहम प्रति लीटर थी। वहीं E+91 पेट्रोल की कीमत बढ़कर 3.76 दिरहम प्रति लीटर हो गई है, जो कि मई में 3.48 दिरहम प्रति लीटर पर थी। वहीं डीजल की कीमत घटाकर 4.33 दिरहम प्रति लीटर कर दी गई है, जो कि पिछले बार 4.69 दिरहम प्रति लीटर पर थी। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उतार चढ़ाव और वैश्विक ऊर्जा कीमतों का असर यूए के ईंधन मूल्यों पर पड़ रहा है। लगातार तीसरे महीने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इससे निजी वाहन चालकों और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ सकता है। हालांकि डीजल की कीमत में कमी से लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन क्षेत्र को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इबोला को लेकर यूए अलर्ट, यात्रियों और निवासियों के लिए जारी की गई विशेष स्वास्थ्य सलाह। यूए स्वास्थ्य अधिकारियों ने इबोला वायरस से जुड़े मामलों को देखते हुए निवासियों और यात्रियों के लिए नई स्वास्थ्य सलाह जारी की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यूए के अंदर कोई इबोला प्रकोप
नहीं है, लेकिन कुछ प्रभावित देशों की यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आवश्यक होने पर ही प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करें और वहां जाते समय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करें। इबोला एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे बीमार व्यक्तियों, संक्रमित जानवरों और संदिग्ध क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। यदि किसी व्यक्ति को यात्रा के बाद बुखार, कमजोरी, उल्टी या अन्य लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें और अपनी यात्रा का इतिहास डॉक्टर को बताएं। यूएई के स्वास्थ्य विभागों ने कहा है कि देश की निगरानी और स्क्रीनिंग प्रणाली सक्रिय है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। 30 मिलियन दिरहम यूएई लॉटरी में 3 लोगों की चमकी किस्मत, प्रत्येक को मिले 50,000 दिरहम। यूएई लॉटरी के ताजा ड्रॉ में 3 निवासियों ने 50,000 दिरहम की बड़ी राशि जीतकर सुर्खियां बटोरी हैं। कुल 30 मिलियन दिरहम के ग्रैंड प्राइज वाले इस ड्रॉ ने एक बार फिर हजारों प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित किया है। लॉटरी अधिकारियों के अनुसार तीनों विजेताओं ने अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीते। वहीं विजेताओं की पहचान और कुछ व्यक्तिगत विवरण साझा किए गए हैं, जिनमें कई निवासी भी शामिल हैं। जीत की खबर मिलने के बाद विजेताओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि ये रकम उनके भविष्य की योजनाओं और परिवार की जरूरतों में मदद करेगी। हालांकि इस बार कोई प्रतिभागी 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट नहीं जीत पाया, लेकिन कई अन्य प्रतिभागियों को छोटे और मध्यम स्तर के पुरस्कार मिले हैं। यूएई लॉटरी लगातार लोगों को आकर्षित कर रही है और हर ड्रॉ में बड़ी संख्या में निवासी भाग लेते हैं। अधिकारियों ने प्रतिभागियों से अपने टिकट नंबर आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जांचने की अपील की है ताकि कोई भी विजेता अपनी पुरस्कार राशि का दावा करने से ना चुके। लॉटरी का अगला ड्रॉ भी जल्द आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक बार फिर करोड़ों दिरहम का इनाम रखा जाएगा। दुबई पुलिस का बड़ा खुलासा, महिला ने खुद को राजकुमारी बताकर 1.2 मिलियन दिरहम की ऊद चोरी, 8 गिरफ्तार। दुबई पुलिस ने एक संगठित अपराध गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने करीब 12 लाख दिरहम मूल्य के महंगे ऊद और सुगंधित उत्पादों की चोरी की थी। मामले में शामिल एक महिला खुद को राजकुमारी बताकर व्यापारियों का विश्वास जीतती थी। जांच में पता चला कि महिला और उसके साथी लग्जरी ग्राहकों के रूप में व्यापारियों से संपर्क करते थे। वे बड़े सौदे का दिखावा कर कीमती ऊद उत्पाद अपने कब्जे में लेते थे और फिर धोखाधड़ी के जरिए फरार हो जाते थे। शिकायत मिलने के बाद दुबई पुलिस ने विशेष जांच टीम बनाई और आधुनिक तकनीकों की मदद से आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने कम समय में पूरे नेटवर्क का पता लगाकर सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी किए गए सामान का बड़ा हिस्सा भी बरामद कर लिया गया है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि दुबई में व्यापारिक धोखाधड़ी और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दुबई पुलिस ने व्यवसायियों से अपील की है कि बड़े वित्तीय लेन देन और महंगे उत्पादों की बिक्री के दौरान ग्राहकों की पहचान और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यूएई में आज से लागू होंगे नए सैलरी नियम, कर्मचारियों और कंपनियों के लिए जानना जरूरी। यूएई में 1 जून 2026 से यानी कि आज से वेतन भुगतान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। वहीं इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है। नए नियमों के तहत कंपनियों को वेज प्रोटेक्शन सिस्टम यानी WPS के जरिए वेतन भुगतान में अधिक पारदर्शिता रखनी होगी। समय पर सैलरी जारी न करने वाली कंपनियों पर प्रशासनिक कार्रवाई और अन्य दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि श्रमिकों के वेतन से जुड़े मामलों की निगरानी पहले से अधिक सख्ती से रखी जाएगी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों से कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिलने में मदद मिलेगी और श्रम बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। कंपनियों को भी अपने पेरोल सिस्टम और रिकॉर्ड अपडेट रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ेगा तथा यूएई के रोजगार बाजार को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसलिए सभी कर्मचारियों और व्यवसाय मालिकों को नए नियमों की जानकारी रखना आवश्यक है। यूएई में मौसम बदलेगा करवट, ठंडी हवाएं, धूल भरा मौसम और समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी। यूएई के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए विशेष मौसम की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार देश के कई हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। तेज और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ क्षेत्र में दृश्यता कम हो सकती है, खासकर खुले रेगिस्तानी इलाकों और हाईवे पर। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और कम दृश्यता की स्थिति में गति नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में समुद्र के उग्र रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मछुआरों और समुद्री गतिविधियों से जुड़े लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि तापमान में मामूली कमी से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन धूल भरे मौसम के कारण सांस संबंधी समस्याओं वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए आधिकारिक अपडेट लगातार देखते रहना जरूरी है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.31 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.35
5 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.56 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.70 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.70 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.20 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.24 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.28 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.35 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 416.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 416 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की 18 कैरेट की गोल्ड रेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10,782 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 507 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,116 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 503.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 547.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 545.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 14,164 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.86 रुपया है, जो कि पिछले दिन 26.06 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.42 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.42 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.39 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.83 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.84 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.83 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.06 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज की तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।